जाने पर अर्थात कुछ शेष रहने पर तात्पर्य यह है कि 42,000 वर्ष कम एक कोटा कोटि सागरोपन प्रमाण चौथे आरे में स्थित उसके चौथे आरे के 75 वर्ष और 8.5 महीने शेष रहे थे पर श्री वीर प्रभु का अवतार हुआ। 72 वर्ष की आयु वीर प्रभु की आयु थी। अंत में वीर प्रभु का निर्वाण के बाद में 3 वर्ष 8.5 महीने व्यतीत होने पर चौथे आरा की समाप्ति होती है। इससे प्रथम 42,000 वर्ष कहे हैं वे 21,000 वर्ष प्रमाण वाले 5वें और छठे आरे के संबंधी समझना चाहिए। जाने पर सुषमा दुष्मा नाम के 2 कोटि सागरोपन प्रमाण वाला तीसरा देव संबंधी आयु भवगति नाम के कर्म स्थिति को पूर्ण करके अंतर रहित सेवन कर श्री जम्बूद्वीप में जिसके रूप रस गंधादि समस्त पदार्थों के केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त किया। स्वाति नक्षत्र में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुआ। विस्तार वाली वाचना से प्रभु वीर का चरित्र प्रारंभ। ग्रीष्म ऋतु का चौथा मास 8वां पक्ष था अर्थात आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष आषाढ़ मास के शुक्ला छठ के दिन मध्य अर्धरात्रि के समय अर्थात तपस्या करने के तत्पर सूर्य और योनि को छोड़कर के शेष 12 अर्थ वाले भग्न शब्द के निम्नलिखित हुए 14 अर्थ होते। सूर्य, ज्ञान, मातम्य, यश, वैराग्य, मुक्ति, रूप, वीर्य। लावे लावे मूर्ति सासे आज मत को भाई मेरा शासन में मंगल रूप है। यदि कोई शंका करे कि श्री प्रभु के शासन में क्यों कहा, इसके लिए कहते हैं कि इसमें श्री दिनेश्वर देव के चरित्र कथन किए गए हैं एवं गणग्र आदि शिलावली के चरित्र भी वर्णित है। समाचार भी कही गई है। उसमें भी प्रथम अधिकार में सर्व इन चरित्रों के निकट उत्साह होने के कारण पहले श्री प्रभु का चरित्र वर्णन करते हुए श्री भद्रबाहु स्वामी जगन्नाथ तथा मध्य प्रार्थना को प्रथम सूत्र रखते हैं। अब श्री वीर प्रभु बालकपन में ही इसकी माता की मृत्यु हो गई थी। इससे इसकी सौतेली माता इसे अत्यंत सताया करती थी। इसने दुखित होकर अपनी सौतेली माता का दुख अपने मित्र के सामने कहा। मित्र बोला कि भाई तुमने पूर्व में कुछ तप नहीं किया, इसी कारण तुम्हारा पराभव होता है। उस दिन से वह कुछ तप करने लगा। इस बार में आगामी परीक्षा में अठम तप करूंगा ऐसा निश्चय करके वह मर गया। एक दिन घास की कुटिया में सो गया। अवसर देखकर उसकी सौतेली माता ने उस कुटिया में एक अग्नि की चिंगारी डाल दी। जरा सी देर में कुटिया जलकर खाक हो गई। वह भी जलकर मर गया। उसी अठम तप के ध्यान से वह इस श्रीकांत सिंह का पुत्र हुआ है। इसी कारण की इसने पूर्व में चिंतन किया हुआ अठम तप की वाले अवस्था में ही पूर्ण किया है। यह महापुरुष लघुकर्मी होने से इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करेगा। यह यत्न पूर्वक पालन करने योग्य है। इससे तुम्हें भी बड़ा लाभ होगा। यूं कहकर धर्मेंद्र उसके गले में हार डालकर अपने स्थान पर चला गया। फिर उसके स्वजनों ने श्रीकांत शेख का मृत्यु कार्य किया और उसके पुत्र का नाम नागकेतु रखा। अनुक्रम से वे बाल्य अवस्था से ही जितेंद्रिय परम श्रावक बना। एक दिन विजयसेन राजा ने किसी एक मनुष्य को चोर न होने पर भी चोरी के कलंक से मार डाला था। वह मरकर व्यंतर देव हुआ और पूर्व वेर से उसने सारे नगर को नष्ट कर डालने के लिए आकाश में एक बड़ी विशाल शिला रची। राजा को लात मारकर रुधिर का वमन कराकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। यह देख नागकेतु ने विचारा की सकते थी श्री शंका और इन गगन स्पर्शी जिन मंदिरों का विनाश कैसे देख सकता हूँ। यूँ विचार करके उसने एक ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़कर उस शिला को धारण करने के लिए हाथ ऊंचा कर लिया और उसके तप से इसकी शक्ति को सहन न करने के कारण शिला को
सम रहित कर व्यंतर उसके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसके वचन से उसने राजा को भी निरुपद्रव कर दिया। एक दिन नागकेतु जिनेन्द्र पूजा कर रहा था। उस समय पुष्प में रहे हुए एक तंदुलित सर्प ने उसको डंक मारा, तथापि वह व्याकुल न होकर भावना में आरूढ़ हो गया और शुद्ध भावना में तल्लीन होने से उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर शासन देवता ने उसे मुनिवेश अर्पण किया। इस प्रकार नागकेतु की कथा सुनकर दूसरों को भी अठम तप करने का उद्यम करना चाहिए। इस कल्प सूत्र में मुख्यतया 3 बातें वांचने की हैं। उसके विषय में पूरी में चरिमान गप्पो यह गाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि श्री ऋषभ देव और श्री वीर प्रभु के साधुओं का यह कल्प आचार है कि